हेलो दोस्तों, दर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो चैप्टर है आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसका टोटल 5 क्वेश्चंस है, वो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपने स्टार्टिंग के नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो ये रहा आपका चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो हम पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अप अ लिस्ट of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? एक लिस्ट ड्रॉ कर लेना है डिफरेंट फेस्टिवल्स का जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है आपके लोकेलिटी में। किसके द्वारा? अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स या रीजनल और जो रिलीजियस कम्युनिटीज है डिफरेंट, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। तो पहला जो आंसर है वो है, जैसे कि इंडिया इज ए कलरफुल कंट्री। भारत जो है ना, वो एक कलरफुल कंट्री है जहाँ पे ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड्स के लोग हैं ना, वो रहते हैं हारमोनियसली। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हिंदूज़ है, वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? होली, दिवाली एंड दशहरा। और जो जैन्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती। और जो बुद्धिस्ट है वो सेलिब्रेट करते हैं आपका बुद्ध पूर्णिमा। और जो सिख हैं वो सेलिब्रेट करते हैं आपका लोहरी, बैसाखी। हिंदूज जो आपका है नॉर्थ इंडिया में, वो सेलिब्रेट करता है आपका मकर संक्रांति। और जो साउथ इंडिया में हैं वो सेलिब्रेट करते हैं आपका पोंगल। पोंगल भी आपने चैप्टर में देख चुका है, सेम डे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। और जो नदर्न ईस्ट में पीपल हैं वो सेलिब्रेट क्या करते हैं? बिहू, विच स्प्रिट्स द डिलाइट ऑफ स्प्रिंग। वाइल सिख जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन बैसाखी। और भी अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, जैसे रिपब्लिक डे आपका, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। ये क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स है ना। पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज सेलिब्रेट दैम। सभी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ? आपके लाइफ में क्या ऐड करती है, क्या जोड़ती है जो इंडिया का जो रिच डाइवर्सिटी है, रिच हेरिटेज है, वो आपके लाइफ में क्या ऐड करती है? तो देख लेते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। आप पहले भी क्वेश्चंस में देख सकते हैं कितने सारे रिलीजन्स हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। तो इंडिया क्या है? जो कंट्री है, मेनी डाइवर्सिटीज है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, अलग अलग प्रकार के फूड हैं, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, और अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं। वी डू मैनी थिंग्स डेट आर सिमिलर। बहुत सारे चीज़ जो है हम लोग क्या है? सिमिलर तरीके से करते हैं, है ना। जैसे कि इन नॉर्थ इंडिया हिंदू न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड विद द स्टार्ट ऑफ नवरात्रि। जब वाइल द महाराष्ट्रियन सेलिब्रेट द सेम डे गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्रियन उसी को सेलिब्रेट करते हैं, गुड़ी पड़वा। और नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू है वो सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि। 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं? हमारे लाइफ में ऐड करते हैं डाइवर्सिटी को, हेरिटेज को। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक द टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी? जो टर्म है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो चैप्टर का थीम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उससे आप क्या समझते हैं? क्या ये एक एप्रोप्रिएट टर्म है भारत को, इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी? आप क्या समझते हैं नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में? जो एबव सेंटेंस कोड जो मेंशन है बुक में, उनका जो बुक है, क्या कौन सा बुक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनका जो बुक है कौन सा बुक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें नेहरू क्या कहना चाहते हैं? In my opinion, the term unity and diversity is appropriate to describe India. India's diversity has always been recognized at its strength. भारत की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा रिकॉग्नाइज करती है किस चीज़ को? स्ट्रेंथ को। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। फ्रीडम जो मूवमेंट्स हुआ था ना, उस समय जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग थे, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग थे, वो क्या हुए? कैम टुगेदर, वो एक साथ आए और स्टार्टेड किए क्या? ज्वाइंट फ्रीडम मूवमेंट।
एक साथ आए और वो लोग क्या चीज़ स्टार्ट किए, ज्वाइंट फ्रीडम मूवमेंट। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू होल्ड ऑन पावर इन इंडिया। मतलब ये जो हमारी यूनिटी थी, ये क्या किया, ब्रिटिश को एक तरह से मजबूर किया कि ज़्यादा लंबे समय तक वो यहाँ पे रूल नहीं कर पाया, उसको वापस भागना पड़ा, है ना। और द सेम नेशनल फ्लैग वाज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एवरीवेयर। जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज़ के लिए है? एक मीन्स है प्रोटेस्ट। किस चीज़ के लिए? ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए नेशनल फ्लैग क्या है? एक मीन्स है। उसके जो बुक थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज। भारत की जो यूनिटी है वो ऐसा नहीं कि वो इम्पोज किया हुआ है, वो हमारे अंदर से फीलिंग्स आती है। किस चीज़ की? यूनिटी की। विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड and even encouraged. Therefore, despite having geographical, language and cultural difference, geographical, language और cultural differences होने के बावजूद भी हमारे जो people है, people of India, वो living in peace, वो एक साथ peace में रहते हैं, respect for each others traditions and with unity। वो क्या करते हैं? एक दूसरे की traditions और unity को क्या करते हैं? respect करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 जो है आपका, वो है आपका अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम। जो पोएम बुक में मेंशन की गई है, जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919, उसके बाद में जो पोएम गाया गया, उस पोएम का आपको अंडरलाइन करना है उस थीम को जिसमें वो दर्शाता है इंडिया इसेंशियल यूनिटी, भारत की इसेंशियल यूनिटी को दर्शाता है। उस लाइन को अंडरलाइन करना है। हाँ, तो वो लाइन आपके सामने है। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे। जो ब्लड है हिंदूज और मुस्लिम का, वो फ्लो होता, बहता है टुगेदर, एक साथ। दिस लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर। ये जो लाइन है ये कब गाया गया है? जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। जो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया इसेंशियल यूनिटी, भारत की जो इसेंशियल यूनिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है इस लाइन के द्वारा। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है, चूज करना है अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब कि ये जैसे आपका इंडिया हो गया, हाँ, इसी में आपको दूसरा लोकेशन चूज करना है। बुक में तो आपका है लद्दाख और आपका केरला, है ना। influence the diversity found there, are these historical and geographical factors connected to each other। जो कि geographical और historical factor क्या एक दूसरे से connected है। तो जो क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है पहले हम उसको मेंशन करेंगे, आप अपने हिसाब से दूसरा कोई लोकेशन ले लेंगे। तो बुक्स में जो है आपका लद्दाख और केरला, उसको हम देख, उसका ज्योग्राफिकल फीचर्स और हिस्टोरिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लद्दाख। इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है? लद्दाख क्या एक डेजर्ट एरिया है। कहाँ पे? माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका कौन सा पार्ट है? ये ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है ईस्टर्न पार्ट हुआ, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, है ना। जहाँ पे वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। एग्रीकल्चर जो है ना बहुत कम मात्रा में पॉसिबल है हियर। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। वो रीजन जो है ना वो रिसीव नहीं करता है कोई रेन को। वो कवर है किस चीज़ में? स्नो से कवर है ना। लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर क्या रहता है वहाँ पे? स्नो रहता है। देर आर अ वेरी फ्यू ट्रीज। वहाँ पे बहुत कम ट्रीज हैं डेट कैन ग्रो इन दिस रीजन, है ना। और जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो लोग क्या करते हैं, किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं कि स्नो जो मेल्ट होता है समर के टाइम पे, तब वहाँ से जो पानी होता है मेल्टिंग होने के बाद उसी से वो वही पानी ड्रिंकिंग करते हैं, यूज करते हैं। अब हिस्टोरिकल फीचर देख लेते हैं। लद्दाख वाज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। लद्दाख को माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट हुआ करता है। इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल्ड। वहाँ पे लद्दाख में बहुत सारे पासेस हैं जिसमें कि कारवां ट्रेवल करते हैं। और टुडे कॉल्ड तिब्बत जिसको कहा जाता है, बगल में तिब्बत है आपका लद्दाख के। दिच कारवांस कैरी टेक्सटाइल। वो क्या कैरी करता है? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड
कारपेट्स। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत विया लद्दाख। बुद्धिज्म क्या होता है, पहुंचा का कैसे पहुंचा तिब्बत, किसके थ्रू, लद्दाख के थ्रू। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को कहा जाता है लिटिल तिब्बत। और जो इस्लाम है वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, लगभग 400 साल पहले इस्लाम वहाँ पे आया। लद्दाख है जो वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख का जो रिच है क्या है, ओरल ट्रेडिशन और सॉन्ग्स जो है ना और पोएम, लद्दाख का बहुत ही ज़्यादा रिच है। अब बात कर लेते हैं केरला की। केरला की ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल फीचर्स देखेंगे। केरला जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक बार फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैप के थ्रू समझना बहुत ही आसान होता है चीज़ें। आपको मुझे लग रहा है कि मैप से याद ही हो गया होगा, इंडिया का मैप भी आप सीख गए होंगे ड्रॉ करना, आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर है ना। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन हैंड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये सराउंडेड है किस चीज़ से, सी से एक तरफ और दूसरे तरफ हिल से है ना। इट हैज अ वेट एंड मेरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल हैवी रेन्स। वहाँ पे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट कौन सा है, ट्रॉपिकल, और वो इन्फ्लुएंस होता है सीजनल हैवी रेन्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। द वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर टू द ईस्टर्न रीजन। जो ईस्टर्न रीजन है ना आपका, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज रिलेटिवली फ्लैट है कंपेयर टू ईस्टर्न रीजन। ये ईस्टर्न रीजन आपका कम फ्लैट है जबकि वेस्टर्न रीजन ज़्यादा है। हाँ, मेनी लेक्स और कैनाल्स जो है वहाँ पे बहते हैं। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। ड्यू टू कोस्टल एरियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वेयर प्रिवलेंट। कोस्टल एरिया होने के कारण एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स प्रिवलेंट है वहाँ पे, है ना। देयर आर पीपल फ्रॉम मेनी रिलीजियंस, जैसे जीवीज, अरब ट्रेडर्स वहाँ पे आए। कौन आए थे, इब्न बतूता, आपने पढ़ा भी है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स कैन बी फाउंड इन केरला। बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स बैकग्राउंड के लोग केरला में पाए जाते हैं, जैसे हिंदुइज़्म, इस्लाम, जुडाइज़्म, बुद्धिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी आर मेजरली फाउंड इन केरला, है ना। ये चीज़ चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, मैंने कंप्लीट करा दिया। तो और हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ, फेस्टिवल्स लाइक, कौन सा फेस्टिवल्स है, ओनम, ईद, क्रिसमस ईटीसी आर सेलिब्रेटेड। ओनम, ईद, क्रिसमस ईटीसी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। फर्टाइल लैंड है जो किस चीज़ के लिए सूटेड है, राइस के लिए, ग्रो के लिए। मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। मेजोरिटी ऑफ दो पीपल है वो क्या करते हैं, खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे लद्दाख और केरला आर लोकेटेड इन एक्सट्रीम डिफरेंट लोकेशन। लद्दाख और केरला कहाँ है, एक्सट्रीम डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद है। एंड हैव डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल इन्फरेंसेस एल टुगेदर। और जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इन्फरेंसेस है वो क्या है, एल टुगेदर है। बट बोथ द प्लेसेस हैव सिमिलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वहाँ पे सिमिलर है ना। कौन कौन सा रिलीजन है, हिंदुइज़्म है, मुस्लिम है, जुडाइज़्म है, बुद्धिस्ट है, इस प्रकार के रिलीजन है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव पीसफुली। डिफरेंट जो रिलीजन है वो पीसफुली रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं। तो चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया।